अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। अब हमारे दूसरे जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। डील ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पिछली मरतबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं, प्लीज़ और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज दावा। कहा, ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ईरान में खातून मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गई, उसके बाद मुजाहिरीन दोबारा नहीं आए। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया और कहा, नेटो के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की, हालांकि हमारे फौजी उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ताहम सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जिक्र किया और कहा, शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। अमरीका की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का जवाब। कहा, दुश्मन अपने जराइम और ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करके ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह अफवाज की जदोजहद जारी रहेगी। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा, जंगी मुजरिमों का हर रोज़ धमकियों और तबाही का शोर बढ़ना उसकी बौखलाहट है। बैनुल-अक़वामी इदारों का जंगी मुजरिमों के इक़दामात पर खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। शायद बैनुल-अक़वामी इदारे अमरीकी और इसराइली जारहत में शरीक हैं। अमरीकी धमकियां, शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, ईरानी पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म ने अमरीका और इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वाले बहादुर ईरानी कमांडर्स और शहरियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले फौरी जंगबंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 दिन में जामे मुआहिदा तय होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ते जारी रखे। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ दी गई है। ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़ है। इब्तदाई मुआहिदा मुफाहमती याददाश्तों की शक्ल में होगा। उसे इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है। मुआहिदे पर इत्तफ़ाक़ राय जल्द मुतवक्किह है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के अहदेदार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी तजावीज़ पर अभी दस्तखत नहीं किए। ये जंगबंदी तजावीज़ कई मंसूबों में से एक है। जंग का मुस्तकिल खात्मा, पाबंदियों का खात्मा और इसराइल और अमरीकी हमलों से हुए नुकसानात का अजाला। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तस्नीकाती जवाब में आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए ज़ाब्ता कार भी शामिल है। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान आर्ज़ी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार करता है। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ट्रंप की धमकी जंगी जराइम और नस्ल कुशी को मामूल करार देने जैसी है। दूसरी जानिब तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ताहिर इमराबी ने गैर मुल्की खबर एजेंसी की खबर पर तबसरे से गुरेज किया। कहा, वो फ़िलहाल अमन अमल के जारी रहने की तस्दीक करते हैं। जंगबंदी और मुज़ाकरात की बातों के दौरान ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। जनूबी पार्स के इलाके असलोया में पेट्रोकेमिकल प्लांट के करीब धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान में 24 घंटों में दूसरी ईरानी पेट्रोकेमिकल तनसीब पर हमला किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि पार्स के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इसराइल ने हमला किया है।
इससे पहले भी जब पार्स गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया था तो अमरीकी सदर ट्रंप ने लाइलमी का इजहार किया था और कहा था कि इसराइल ने गुस्से में आकर गैस फील्ड पर शदीद हमला कर दिया। इसराइल को दोबारा वहां हमला ना करने का कह दिया है। नेतन्याहू ने भी कहा था कि ट्रंप की दरखास्त पर वो फिलहाल ईरान की गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं करेंगे। ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खतमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया, वो उसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। अपना हुर्मुज़ से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 अमरीकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। उन्होंने कहा, कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल से अमरीकी तैयारे को तबाह किया गया। अमरीका ने पहले एयरमैन को दिन के वक्त और दूसरे को रात के वक्त रेस्क्यू किया। हमारे जहाज 7 घंटे तक ईरान पर परवाज करते रहे। ट्रंप ने कहा, हमारे 3 तैयारे कुवैत ने मार गिराए क्योंकि हमने उन्हें जो पैट्रियट मिसाइल दिए वो उन्हें चलाना नहीं आते थे। अमरीकी सदर ने कहा कि ओबामा ने इसराइल पर ईरान को तरजीह दी और ईरान से एटमी माहिदा किया। इस माहिदे के नतीजे में ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने के करीब था। जो क़यादत इतनी टफ, स्मार्ट और उसके साथ साथ जहनी खलल का शिकार हो, उसके पास एटम बम नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। ईरान आज अपने कमज़ोर तरीन मकाम पर है। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की जानिब एक ही वक्त में 110 मिसाइल भेजे गए। हमने तमाम के तमाम मिसाइल गिरा दिए। 10 साल पहले ऐसा मुमकिन ना होता। ईरान से अमरीकी पायलट रेस्क्यू करने के ऑपरेशन की नई तफसीलात अमरीकी नशरियाती इदारा CNN सामने ले आया। ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फाल एयरबेस पर लैंडिंग के बाद ज़मीन में धंस गए थे, जिसके बायस अमरीकी फ़ौजियों को उन्हें तबाह करना पड़ा। सैटेलाइट तस्वीर में वस्ती सूबा अस्फहान में कई सड़कों पर कम अज़ कम 28 गड्ढे दिखाई दिए। उसी जगह से अमरीकी एयरमैन को रेस्क्यू किया गया था। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक इन तैयारों की मालियत $100 मिलियन से ज़ायद है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान में अमरीकी एयरमैन का रेस्क्यू ऑपरेशन अफजूदा यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन हो सकता है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बहुत से सवालात और गैर यकीनी सूरत हाल है। जिस इलाके में अमरीकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया, वो पायलट के उतरने के मकाम से बहुत दूर है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले चंद घंटों में 12 शहरों को निशाना बनाया। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमलों में 34 अफराद शहीद, शोहदा में 6 बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज का तेहरान के 3 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। कहा, तेहरान हमलों में कई तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस के सरबराह माजिद खादमी शहीद। पासदारा ने इनकलाब की तस्दीक। इसराइली फौज का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज़्ज़तुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हमला। ईरान का इस हमले में बंकर बस्टर्स से निशाना बनाने का इल्ज़ाम। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की ईरान के शहर बूशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तस्दीक। बताया, हमलों में से एक पावर प्लांट से सिर्फ 75 मीटर के फासले पर हुआ, लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। उधर ईरानी इंटेलिजेंस ने 17 जासूस गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। हाइफा में 4 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद मकामात को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। तल अवीव में इसराइल के मरकज़ में मुतादिद इलाके धमाकों से लरज़ उठे। वस्ती इसराइल में 28 अहम इमारतों को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ समतों से हुए हमलों के बायस इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम हो रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ों पर भी हमले का दावा। कहा, हमले के बाद अमरीकी जंगी जहाज़ को जनूबी बहर हिंद की तरफ जाना पड़ा।
सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी, जबकि सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात पर मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके कि विफाक से कहा है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। ताजरों से मुलाकात हुई है, सबका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आला ने कौमी अहमियत के मामलात में इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि खित्ते की सूरत हाल ने सबको लपेट में ले रखा है। 28 फरवरी को ईरान में बमबारी के बायस हुर्मुज़ से तेल की चेन मुतासिर हुई। हालात को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया। ईरान जंग की वजह से तेल सप्लाई मुतासिर है। ज़्यादा बड़ी तकलीफ डीजल की आलमी कीमत में इजाफा और दस्तयाबी का मसला है। मुल्क में 90% तेल आबनाए हुर्मुज़ से आता था, जिसकी बंदिश के बाद मुतबादिल बंदोबस्त किया गया। फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया। हुकूमत ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं, ये फैसला तारीख करेगी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर UAE को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फॉर्म की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो नुकसान अमरीका को ही होगा। इतने ताबूत वापस जाएंगे कि अमरीकियों को गिनती मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए माहिर मिसाइल टेक्नोलॉजी एयर कोमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने अमरीकी मीडिया का ये दावा गलत करार दिया कि ईरान शुमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। कहा, ईरान के पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और सलाहियत मौजूद है। दुनिया भर में ईरानी सफारत खाने धमकियों को संजीदा लेने के बजाय जमकर ट्रंप की ट्रोलिंग कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में सफारत खाने ने हुर्मुज़ खोलने की ट्रंप की फरमाइश पर लिखा, चाबी खो गई है। डेडलाइन वाली धमकी पर सफारत खाने ने ट्रंप से वक्त आगे पीछे करने की तंजिया फरमाइश कर डाली। बल्गारिया में कार्टून के जरिए ट्रंप को अपनाए हुर्मुज़ के तंग रास्ते में फंसा हुआ दिखाया गया। ताजिकिस्तान के सफारत खाने ने ईरान को ट्रंप के गले में अटका हुआ दिखाकर उसे उनकी बदतमीजी की वजह बताया। इंडोनेशिया में ईरानी सफारत खाने ने अमरीकी तैयारों की ईरान आमद और फिर तबाही की वीडियो शेयर करते हुए ट्रोल किया। आर्मीनिया में वीडियो के जरिए ट्रंप की जंगी जुनून पॉलिसियों को आलमी ईंधन बहरान से जोड़ा गया। साहब ने बड़े खूबसूरत तबसरा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ तो पुलिस रात बन गया है और एक हाफिज जी जो है पुलिस रात से 10 लोगों को गुजार सकेगा। हमारे हाफिज जी ने 10 जहाज गुजरवा दिए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का अबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज़ों के गुजरने पर माने खेज तबसरा। हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने का भी ऐलान। कहा, 12 अप्रैल मर्दान से इज्तिमा की सूरत में हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर, 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी समेत दीगर खिलाफ शरीयत कवानीन ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, आलमी हालात पर हमें एतमाद में लिया जाए, बताया जाए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। बानी PTI के मुकदमात की समाअत न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI रहनुमाओं और बानी PTI की बहनों का धरना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से मुलाकातों समेत बुनियादी केस की समाअत नहीं हो रही। अदालत से दरख्वास्त है बानी PTI के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करें। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुल्क आइन के मुताबिक चलाना और इंसाफ मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए लाजिम है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी और बानी PTI की आंख का मसला है और केस की समाअत नहीं हो रही। हमें बताया गया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जब तक केस फिक्स नहीं होता हम धरना दिए बैठेंगे।
कराची में बाजारों की बंदिश के वक्त का तयन ताजिर बरादरी की मुशावरत से होगा। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत का स्कूल वैन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को भी सहूलियात फराहम करने का फैसला। सिंध हुकूमत की जानिब से तलबा की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे पर पाबंदी। स्कूल वैन्स के किराए ना बढ़ाने का हुक्म। सरकारी और निजी तालीमी इदारों को मरासला जारी। पीपल्स मोटरसाइकिल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये की सब्सिडी देंगे। मोटरसाइकिल साहिब को खुदकार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने किराया ना बढ़ाने की तस्दीक की है। अगर किराया ज़्यादा लिया जा रहा है तो ये जुर्म है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरियों को पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी का तरीक़ाकार वज़ा कर लिया गया। वज़ारत आई.टी. हुकाम का कहना है कि ना सब्सिडी के लिए कोई ऐप है, ना पेट्रोल की राशनिंग होगी। तमाम एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर के डेटा के मुताबिक स्टेट बैंक के जरिए मुतल्लका शनाख्ती कार्ड पर सब्सिडी बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। डिजिटल वॉलेट्स ने सबसे पहले अदायगियों का आगाज़ कर दिया। ट्रक्स, बसेस और दीगर बड़ी गाड़ियों के लिए इक़दामात कौमी सतह पर होंगे। मोटरसाइकिल्स और किसानों से मुताल्लिक़ इक़दामात सूबे खुद करेंगे। पाकिस्तान और मिस्र की अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क थंडर 2 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 6 अप्रैल को 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क का पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में आगाज़ हो गया। मश्क में पाक फौज के SSG और मिस्री फौज की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट ने बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को बेहतर बनाना है। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 183 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 68 और जोश फिलिपे 56 रन बनाकर नुमाया रहे। रावलपिंडीज को पाकिस्तान सुपर लीग 11 में मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आज आराम का दिन है। बुध को हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रावलपिंडीज के फास्ट बॉलर नसीम शाह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर हो गए। टीम इंतजामिया का कहना है नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ मैच में साइड इंजरी का शिकार हो गए थे। मेडिकल स्टाफ उनको मॉनिटर कर रहा है। उम्मीद है रीहैब और फिटनेस क्लियरेंस के बाद इवेंट के आखिरी मरहले में टीम का हिस्सा होंगे। नसीम शाह को इफ्तिताही मैच से कबल सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुताल्लिक़ मुतराज़े पोस्ट पर PCB की जानिब से 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। चंद माह कबल पाकिस्तानी बॉक्सर सबीर खान की एक इवेंट के दौरान भारतीय झंडा जमीन से उठाने की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तानी एथलीट ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए दुनिया को दिखाया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात और स्पोर्ट्स राइवलरी एक तरफ, लेकिन किसी मुल्क के झंडे को एहतराम के साथ उठाना ये साबित करता है पाकिस्तानी एथलीट खेल को सिर्फ खेल समझते हैं। समीर खान का यह एक्ट पूरी दुनिया में सराहा गया। चमन पिशीन, मुस्लिम बाग और ज़ियारत में बारिश और जालाबारी। गिलगित गुलिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से मवेशियों की बड़ी तादाद भी हलाक। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कई राबता सड़कें और बैनुल अज़लाई शाहराहें बंद हो गईं। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। वादी कागान के इलाके फागल में मुसलसल बारिश से पत्थर पहाड़ी से सरकने लगा। लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाले दर्जनों मकानात की मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों मुल्तान, बहावलपुर, विहाड़ी, भक्कर, जंग में बारिश, कहीं जालाबारी भी हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान, पारा चनार, बनू स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश और कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। इसराइली इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी। बैरूत पर हमला करके हिजबुल्लाह रहनुमा के बजाय उनके मुखालिफ और अपने हामी को हलाक कर दिया।
इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात बैरूत में इमारत को निशाना बनाया गया, ताहम खुफिया मालूमात गलत साबित हुई। कत्ल गलत पर इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह मुखालिफ तंजीम लबनान फोर्स से अफसोस का इजहार। गजा में जंगी जराइम में मुलव्वस फौजियों को नफसियाती मसाइल का सामना। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फ़ौज में खुदकुशियों में इजाफा। 2025 में 22 इसराइली फ़ौजी खुदकुशी कर चुके। खुदकुशी करने वालों में 78% अगले महाज पर लड़ने वाले फ़ौजी थे। हम 1 करोड़ आबादी के शहर में यूनिवर्सिटीज़ को निशाना क्यों बना रहे हैं? तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमलों पर अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी की मजम्मत। कहा, शरीफ यूनिवर्सिटी ईरान के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मानंद है।